हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैप्टर 2 द हैप्पी प्रिंस। ये चैप्टर एमपी बोर्ड क्लास 10 जिसका नाम है द रेनबो। सीधी बात करते हैं, अपन सीधे चालू करते हैं। क्या क्या पढ़ाऊंगा पहले सुन लो। पहले चैप्टर समझाने वाला हूँ, उसके बाद पूरे क्वेश्चन आंसर, एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ना ज़्यादा ना कम, जितने किताब में उतने पूरे पूरे। जुड़ जाओ। थैंक यू। द हैप्पी प्रिंस इंट्रोडक्शन, ध्यान से देखना। इंट्रोडक्शन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। शुरू, चालू, शुरू, स्टार्ट। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द ऑथर डिस्क्राइब्स द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द पुअर एंड द हेल्पलेस। इस चैप्टर में, इस स्टोरी में जो ऑथर है वो किसके बारे में बताने वाला है? मिसरेबल कंडीशन, बुरी कंडीशन है गरीबों की और मजबूरों की। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, ही डिस्क्राइब्स द सेल्फिश एंड इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ द रिच। गरीब की स्थिति बेकार है और बहुत ही स्वार्थी के साथ व्यक्ति है जो रिच हो जाता है। मतलब गरीब की दुर्दशा हो रही है और जो रईस है वो स्वार्थी बन गया है। द ऑथर थ्रू हिज स्टोरी कन्वेज हिज मैसेज ऑफ लव एंड कंपैशन फॉर द पुअर। इस कहानी, इस स्टोरी के माध्यम से जो ऑथर है वो बोलना चाह रहा है कि प्लीज, कन्वे मतलब वो ये चीज समझाना चाह रहा है। लव एंड कंपैशन, प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाना चाह रहा है वो। किसके लिए? गरीबों के लिए भी हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, खासकर नीडी मतलब जरूरतमंद के लिए। वन शुड हैव फेथ इन गुड एक्शंस, भगवान से ज्यादा भरोसा अच्छे कर्म पे होना चाहिए। बिकॉज ओनली दिस विल ब्रिंग एन पीस एंड हैप्पीनेस, इसी से शांति और खुशहाली आएगी। अगर आप सब अपने अपने एक्शंस को अच्छा कर लो तो। बाकी तो पूरी समरी बता दी मैंने ब्रीफ में। ब्रीफ मतलब शॉर्ट में, कि हैप्पी प्रिंस होगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो अपन बाद में देखते हैं। सरल भाषा में इसमें ऑथर क्या बताना चाह रहा है कि गरीब की दुर्दशा हो रही है और अमीर स्वार्थी है। देखो, द हैप्पी प्रिंस समरी इन इंग्लिश। समरी आती है, द स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस। समझ जाओ, पूरी कहानी का पूरा मेन टाइटल ही है हैप्पी प्रिंस। स्टैचू मतलब उसका पुतला है। किसका? हैप्पी प्रिंस का। ऑन अ टॉल कॉलम इन द सिटी सेंटर, शहर के बीचों बीच एक बड़े कॉलम पे खड़ा है। कौन? हैप्पी प्रिंस। हैप्पी मतलब खुश, प्रिंस मतलब राजकुमार। इट वॉज कवर्ड विद गोल्डन लीव्स, बहुत बड़ी खबर, प्रिंस के ऊपर गोल्डन लीव्स, सोने की पत्तियां हैं। टू सेफरीज, सेफरीज मतलब बहुत 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 कीमती नीलम है, रत्न है, बहुत बड़े बड़े मोती है, बोलते ना हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। कहां पर? इन हिज आईज, उसकी आंखों में दो बहुत बड़े बड़े चमकदार मोती है, या नीलम पुखराज, कुछ भी आप बोल सकते हो, रत्न जड़े हुए हैं। एंड रूबी ग्लोड इन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और उसकी तलवार में भी एक बहुत बढ़िया रूबी यानी नगीना गड़ा हुआ है, तलवार में भी, आंखों में भी। द प्रिंस लुक्ड अराउंड एंड व्यू द पथेटिक प्लाइट ऑफ द पुअर। बड़ी बात, जब प्रिंस देखता है सिटी के यहां से तो उसको बहुत बुरा लगता है। पथेटिक प्लाइट, बहुत बेकार दुर्दशा है गरीबों की, गरीब बहुत बुरा रो रहा है। पथेटिक मतलब बहुत बुरा, जिसको देख के एकदम दिल, बोलते ना, इसकी आपकी आत्मा फट जाए, ऐसा, बहुत ही बेकार। अ लिटिल स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी। अब ये स्वेलो कौन है ये समझ लो, क्योंकि कहानी में इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर में आपने जो समझने की बात थी, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं जो जो समझने का है। सबसे पहले यहां पे समझने की बात थी कि कौन है हैप्पी प्रिंस। उसका स्टैचू है सिटी के सेंटर में और वो देख रहा है और रो रहा है। क्यों? तो उसके पास गोल्डन लीव्स है, इतने बड़े बड़े मोती है। फिर क्यों रो रहा है हैप्पी प्रिंस? पूछता है क्वेश्चन। बताएंगे, रुको जरा, सबर करो। अ लिटिल स्वेलो, अब ये स्वेलो कौन है? फिर से बड़ी बात, स्वेलो कौन है? स्वेलो कोई, यहां पर वो स्वेलो मतलब गटकना, आप सही बोल रहे हो, पर ये गटकने वाली बात नहीं हो रही। ये जो स्वेलो है ये कोई बर्ड्स है, या ततैया वगैरह कुछ भी आप मान सकते हो, उड़ने वाला बर्ड है, इंसेक्ट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही।
फ्ली ओवर द सिटी वन नाइट, हिज फ्रेंड्स एंड ऑलरेडी गॉन टू इजिप्ट। ये माइग्रेटिंग बर्ड है। माइग्रेटिंग मतलब आते जाते रहता है, एक जगह ठहरता नहीं। अगर ये एक जगह रुक जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए क्लाइमेट सूटेबल नहीं है। समझे बात को? ही स्टेड बैक फॉर ही वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड। मुझे प्यार हुआ स्वेलो को। स्वेलो को क्या हुआ? प्यार हुआ। किसके साथ? रीड के साथ। रीड मतलब पौधा है। रीड मतलब पौधा है। घास फूस समझ लो, सरल भाषा में करने के लिए मैं बोल रहा हूं, घास फूस समझ लो। स्वेलो मतलब एक इंसेक्ट है, रीड मतलब पौधा है। बड़ी बात में समझ लो, बर्ड है। बर्ड है और उसको एक पौधे से प्यार हो जाता है। समझ गए? यहां तक समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ। His courtship lasted all through the summer, but there were no reeds when autumn came. उन दोनों की दोस्ती मोहब्बत यारी बहुत अच्छी रही। कब तक? गर्मी भर। जैसे ही गर्मी खत्म हुई, ऑटम आया। ऑटम आया, वो चला गया। मतलब वो पेड़, अब रीड के पेड़ आना बंद हो गए। गर्मी में थे, गर्मी के बाद आना बंद हो गए। ऑटम में वो आना बंद हो गए। पतझड़, ऑटम मतलब पतझड़ के मौसम में पूरे चले गए, आए नहीं। ऑल द स्वेलोज फ्ली अवे। बाकी जितने बर्ड्स थे वो सब उड़ के चले गए। क्विक रिवीजन करा रहा हूं, जल्दी से देखना। बोलो सबसे पहले कौन है? प्रिंस है। उसका क्या बना है? स्टैचू बना है। उसके आंखों में मोती है, उसके तलवार में मोती है, उसके पास में गोल्डन लीव्स है। वो बड़ा खुश होना चाहिए पर वो खुश नहीं है। क्या हुआ? एक दिन बर्ड आती, क्यों क्यों खुश नहीं है? पथेटिक प्लाइट ऑफ द पुअर, गरीबों की दुर्दशा देख के वो खुश नहीं है। एक दिन कौन आती है? स्वेलो आती है। स्वेलो को किससे प्यार हो गया? रीड। रीड क्या है? पौधे। बट जैसे ही समर खत्म हुआ, सब स्वेलो चले गए और ऑटम आया तो रीड भी उग नहीं रहा है। अब स्वेलो हो गई अकेले तन्हा। लोनली स्वेलो केम एंड सेट ऑन द स्टैचू। स्वेलो अकेली तन्हा हो गई। अब वो कहां पर आती है? अकेली तन्हा स्वेलो आती है और बैठ जाती है स्टैचू पे। ए स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का। ही लॉन्ग टू स्पेंड द नाइट देयर। वो चाहती है एक रात वहां पे वो गुजारना चाहती है। अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ओवर हिम एज ही वॉज गोइंग टू स्लीप। जैसे ही वो स्वालो सोने जाता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी पानी की बूंद गिरती है स्वेलो के ऊपर। द स्वेलो वॉज अमेज्ड। स्वेलो को बड़ा अजीब लगा। बोले ये कहां से पानी आया भाई? ओ भाई, पानी कहां से आया? सिंस देयर वॉज नो क्लाउड, कोई बादल नहीं, और ये पानी कहां से आया? बिन बादल बरसात, पूछता है स्वेलो। द स्वेलो डिसाइडेड टू फ्लाई अवे। अब बोले अरे पानी आ रहा, क्या पता कहां से आ रहा, मैं तो उड़ जाता हूं, बात खत्म। When another drop of the water fell over him, जैसे ही स्वेलो उड़ना चाहता है, उसके ऊपर पानी की एक और बूंद। अरे बाप रे, ये हो क्या रहा है? नहीं, ये हो क्या रहा है? He looked at the statue when the third drop of the water fell down. एक, दो, तीसरी पानी की बूंद किसके ऊपर? स्वेलो के ऊपर। He found the happy prince weeping. हैप्पी प्रिंस रो रहा है। कौन रो रहा है? हैप्पी प्रिंस रो रहा है। क्यों रो रहा है हैप्पी प्रिंस? कौन पूछेगा? स्वेलो। द स्टैचू टोल्ड द स्वेलो दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर व्हेन ही वाज अलाइव। बहुत बड़ी खबर। स्टैचू बोल रहा है स्वेलो को कि उसको आंसू के बारे में पता नहीं था जब वो जिंदा था। राजकुमार था, कोई आंसू से संपर्क नहीं था। कब? जब वो जिंदा था। नाउ ही सेट क्वाइट हाई एंड कुड व्यू द मिस्ट्रीज ऑफ द सिटी। अब मैं बहुत ऊपर बैठा हूं और मैं देख सकता हूं मिस्ट्रीज, बहुत बेकार जो स्थिति चल रही है शहर में, लोगों के दुख दर्द। मिस्ट्रीज मतलब दुख दर्द, मुसीबतें, आफत, परेशानी। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो अबाउट अ सेमस्ट्रेस। अब ये सेमस्ट्रेस कौन आ गई? अरे मैं बता दूंगा, चिंता ना करो, चिंता ना करो। बोलो हैप्पी प्रिंस। एक स्टैचू है, आंखों में सैफरी है, रूबी है, तलवार पे गोल्डन लीव्स है, बहुत खुश है। नहीं, रो रहा है। अचानक कौन आती है? स्वेलो।
किससे प्यार हुआ स्वेलो को? रीड से। हाँ हाँ हाँ, फोटो में पूरा समझाऊंगा, फोटो से पूरा समझाऊंगा। फोटो का वीडियो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, फोटो से पूरा देख लेना। नहीं भी आएगा फोटो तो भी मैं तुम्हें बिना फोटो के पूरा बता दूंगा, देखते चलो। हैप्पी प्रिंस हो गया, स्वेलो हो गया, रीड हो गया। रीड से प्यार हुआ, रीड आना बंद हो गया। अब वो स्वेलो रोती है, नहीं रोती है, वो चुपचाप बोले मैं 1-2 रात गुजारती हूँ फिर मैं भी इजिप्ट चली जाऊंगी। उसको तो जाना ही था। हैप्पी प्रिंस रो रहा है और हैप्पी प्रिंस बोलता है जब मैं जिंदा था तब तो मुझे आंसू के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर अब जब मैं देखता हूं लोगों के दुख दर्द तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। अब बोले ये सेम स्ट्रेस के बारे में सुनो। सेम स्ट्रेस का मतलब होता है एक दर्जन होती है जो कपड़े सिल के अपना गुजारा करती है। दर्जी, टेलर, ठीक है। तो यहाँ पे वो लड़की है, वो बेचारी कपड़े सिल के, दर्जन है, कपड़े सिल के अपना गुजारा कर रही है। शी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन द सेटिन गाउन ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। क्या कर रही है समझो, थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज है, समझ जाओगे। एम्ब्रॉयडरिंग मतलब सिल रही है, किसकी? कढ़ाई बुनाई कर रही है फूलों की। किसके ऊपर? गाउन के ऊपर। क्वींस की जो मेड है, मतलब क्वीन की जो सर्वेंट है, उनके गाउन सिल रही है। ये सेमस्ट्रेस। समझे क्या बोलना चाहा ऑथर ने? कि ये दर्जन कपड़े सिल रही है रानी की नौकरानी के। हर सन वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब ये सन किसका है? सेमस्ट्रेस का। किसका लड़का? दर्जन का लड़का। क्या हो गया दर्जी के लड़के को? सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार आ गया। द हैप्पी प्रिंस आस्क द स्वेलो टू पोक द रूबी फ्रॉम ए स्वॉर्ड हिल्ट एंड गेव दैट टू हर। क्या बोलता है हैप्पी प्रिंस? स्वेलो सुनो, इधर आओ स्वेलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये रूबी लो और जाके वो दर्जन सेमिस्ट्रेस को दे के आ जाओ। क्यों? तो बोले उसका बच्चा बीमार है। 10 बड़ी ईमानदार है स्वेलो। द स्वेलो फ्लू टू द वीमेंस हाउस एंड पुट द रूबी नियर हर थिम्बल। उसके घर के पास, थिम्बल मतलब झोपड़ी, उसके झोपड़ी के पास उसने उसको लाके रख दिया। बहुत छोटा सा कमरा भी समझ सकते हो आप, वहां पे लाके उसने रूबी को रख दिया। ही ऑल्सो फैंड द बॉयज फोरहेड। ये पंख वाली रहती है, ये जो बर्ड है इसके बहुत अच्छे पंख होते हैं, तो इसने पंख से फैन कर दिया, मतलब बच्चे के ऊपर थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी हवा कर दी। फीलिंग अ बिट बेटर बॉय सैंक इनटू डीप स्लम्बर। जैसी उसके ऊपर हवा की बच्चों को अच्छा लगा और वो सो गया। द स्वेलोज गुड एक्शन मेड हिम फील वार्मर दो इट वॉज कोल्ड। स्वेलो ने जब उसके ऊपर हवा की तो उसको ठंडा ना लग के अच्छा लगा। द हैप्पी प्रिंस आस्क हिम टू स्टे देयर फॉर वन मोर नाइट। अब प्रिंस स्वेलो को बोलता है स्वेलो एक दिन तो और आपको रुकना पड़ेगा। ही टोल्ड हिम अबाउट अ प्ले राइट। प्ले राइट मतलब नाटक लिखने वाला। जल्दी जल्दी देखना, अब थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूं। हैप्पी प्रिंस है, स्वेलो है। हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को रोका। स्वेलो ने सबसे पहले जाके दर्जन का भला किया, उसको जाके उसने एक रूबी दे दिया। अब बोलता है हैप्पी प्रिंस प्ले राइट के बारे में। हु वॉज टू कोल्ड टू राइट एंड फिनिश हिज प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। बोले ये जो प्ले राइट है ये भी लिख नहीं पा रहा है, उसको बहुत ठंडी लग रही है और इसको भूख भी लगी है। किसको? प्ले राइट को। ही आस्क्ड द स्वेलो टू प्लक वन सेफ्री फ्रॉम हिज आईज। बोले मेरी आंख से एक मोती ले जाओ और इसको दे जाओ। किसको? प्ले राइट को। पहले किसको दिया? सेमिस्ट्रेस को। क्या दिया? रूबी दिया। अब क्या दिया? सेफ्री दिया। किसको दिया? प्ले राइट को। किसने दिया? स्वेलो ने। किसकी इजाजत से? हैप्पी प्रिंस की इजाजत से। बिल्कुल सही, वैसे ही काम हुआ। द प्ले राइट बिकम हैप्पी टू सी द सेफ्री, इट वुड इनेबल हिम टू फिनिश द प्ले। प्ले राइट खुश हो गया, उसने नाटक कंप्लीट कर दिया। द स्वेलो रिटर्न टू द हैप्पी प्रिंस। स्वेलो फिर आती है बिड हिम गुड बाय। बिड हिम मतलब उसको बोलने के लिए चलो बाय बाय, चलो चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। द हैप्पी प्रिंस अगेन रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे फॉर अनदर नाइट। नहीं नहीं, अभी नहीं, एक बार और मेरे लिए आज की रात और रुक जाओ। ठीक है बोले। तो द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो अबाउट अ लिटिल मैच गर्ल। जिसका भला किया देखते चलना। सबसे पहले किसका भला किया? सी स्ट्रेस का, जो सेम स्ट्रेस का जो कपड़े सिल रही थी, उसके लड़के को बुखार था, जाके रूबी दे दी। फिर क्या दिया? सेफ्री। किसको दिया? प्ले राइट को। अब तीसरा भला करेंगे किसका? मैच गर्ल का। इन द स्क्वायर बिलो, ये चौराहा पे थी। हर मैचेस हैड फॉलन इन द गटर।
मैच गर्ल मतलब वो माचिस उसके जो है वो गटर में गिर गया, उसके पापा ने उसको माचिस लाने का बोला था और उसने वो माचिस किस में गिरा दिया, गलती से नाली में गिरा दिया। हर फादर वुड पनिश हर इफ शी रिटर्न होम विदाउट मनी। बोले अगर उसके पिताजी ने देख लिया कि इसने गटर में गिराया, बता दिया, तो इसका पापा इसको मारेगा। देयरफॉर शी वाज क्राइंग, लड़की समझदार है, वो रोने लगी। कौन सी गर्ल? मैच गर्ल। ही आस्क्ड द swallow टू फ्लाई टू हर एंड गिव हिम अ सेपरी फ्रॉम हिज आई। बोले swallow तुम अच्छी हो, तुमने एक को रूबी दिया, इसको एक काम करो, ये सेफरी दे दो। एक बची है ना मेरे पास, तीन थी, दो सेफरी थी एक रूबी थी, सेफरी दो है, दो में से एक प्ले राइट को दी, अब एक दे देंगे अपन किसको? मैच गर्ल को। एक किसको दिया अपन ने? रूबी। रूबी किसको दी? सेम स्ट्रेस को, दर्जन को। द swallow placed the safety into the little girl's hand, then he flew back to the happy prince and had gone blind. हैप्पी प्रिंस की दोनों आंखें चली गई, अब हैप्पी प्रिंस हो गया अंधा, और ये उसने उसको लड़की को ले जाके सेफरी भी दे दी। द swallow promised to stay with him forever. swallow बोलती है रो मत राजकुमार, मेरा भी कोई नहीं, तुम्हारा भी कोई नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा हमेशा। The happy prince asked him to fly over the city and tell him what he saw. हैप्पी प्रिंस बोलता है तू रोज जाना घूमना और बताना तू क्या देखती है। द swallow told the happy prince about the hungry children and the poor people. ये swallow बताती है गरीब बच्चों के बारे में, भूखे बच्चों के बारे में। As desired by the happy prince, the swallow took leaf after leaf of the fine gold over his body. इसके ऊपर सेफरी के बाद में, रूबी के बाद में गोल्डन लीफ थी ना, तो वो ले जाती है swallow और जरूरतमंद को दे देती है। एज अ रिजल्ट द चिल्ड्रन प्लेड एंड द पुअर लाफ। गरीब खुश होते हैं और हंसते हैं। देन विंटर सेंड, अब क्या आ गया? पतझड़ के बाद में विंटर, ठंडी आ गई, ठंडी आ गई, ठंडी आ गई। एंड स्नो फ्रॉस्ट अपीयर्ड। ये माइग्रेटिंग बर्ड है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर ये नहीं गई तो ये मर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये समर में रह सकती है पर ये ठंड में नहीं रह सकती। आप बताओ, ठंड में आपको भी घर के अंदर रहना पड़ता है ना, नहीं तो दिक्कत जाती है ना, तो वही वाली बात इसकी आ गई। द पुअर लिटिल स्वैरो ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर, एकदम ठंडी पड़ गई, उसका खून ठंडा पड़ गया। बट केप्ट स्टेइंग विद द हैप्पी प्रिंस, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा किया था क्या कि रहूंगी हमेशा, तो निभा रही है। However, he felt that his death was near. पता चल गया मैं मरने वाली हूं, मरने वाला है। कौन? swallow. The swallow asked the happy prince to let him kiss his hand. swallow बोलता है मुझे तुम्हारा हाथ चूमने दो। प्रिंस बोलता क्यों? तो बोले अब मैं जा रहा हूं। लिप्स का वो जान दो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाना, छोटे छोटे बच्चे क्या बोलना रे भाई। प्रिंस बोलता है हाथ नहीं, मेरे होठों को चूम लो इजिप्ट जाने के पहले। द swallow apprised him that he was going to the house of death. swallow बोलता है नहीं प्रिंस, अब मैं भगवान के पास जा रहा हूं। जस्ट देन ही फेल डाउन डेड, मर गया। swallow मर गया। कौन? swallow मर गया। Then a crack appeared inside the statue. हैप्पी प्रिंस के अंदर अब क्या आ गया? क्रैक। द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस ब्रोक इनटू टू, दो टुकड़े हो गए हैप्पी प्रिंस के हार्ट के। द डेड swallow lay on his feet. मरी वाली जो swallow है उसकी बॉडी आ गई उसके चरणों में, हैप्पी प्रिंस के। द मेयर एंड द टाउन काउंसलर हैपन टू पास। मेयर और टाउन काउंसलर वहां के जो रहते हैं पार्षद वगैरह, वो वहां पे पहुंचते हैं। क्रैक आ गया, टू में हो गया, पास रहते हैं। ही नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिक्लेयर दैट द हैप्पी प्रिंस वाज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल एंड यूजफुल। क्या बोलता है मेयर? अरे बोले ये अब हैप्पी प्रिंस का काम गया। दे ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय इट मेल्टिंग इन फायर। बोले अब इसको आग में गला दो। द ब्रोकन हार्ट डिड नॉट मेल्ट इन द फर्नेंस, भट्टी, फर्नेंस मतलब भट्टी, आग में जब तपाया तो इसका जो दिल था वो पिघला नहीं। द मेयर डिक्लेयर दैट हिज ओन स्टैचू मस्ट बी मेड विथ मेटल। मेयर बोलता है अब हैप्पी प्रिंस को हटाओ, मेरा पुतला लगाओ।
द टाउन काउंसिलर, मेयर की बात को कौन मना करता है? टाउन काउंसिलर। बोले नहीं 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 नहीं। और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। द ब्रोकन लीड हार्ट वॉज थ्रोन अवे इन द डस्ट। अब वो दिल नहीं पिघला ना भट्टी में, तो उसको डस्ट हीप यानी 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 कचरे में फेंक दिया। नियर द स्वेलो, जहां ये स्वेलो मरी थी। गॉड आस्क, यहां से बहुत बढ़िया एंड हो रहा है। गॉड आस्क वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी। भगवान बोलता है, बोले जाओ अप्सरा, कोई दो बहुमूल्य चीज लेके आओ धरती से। द एंजल ओबेड, एंजल मतलब अप्सरा है, परी है, उसने भगवान की बात स्वीकार की। गॉड सेड दैट द लिटिल बर्ड विल स्विंग फॉर हिम, ये जो स्वेलो है लिटिल बर्ड, ये मेरे लिए गाएगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। हैप्पी प्रिंस वुड प्रेज हिम फॉर एवर इन द सिटी ऑफ गोल्ड, और हैप्पी प्रिंस उसकी प्रशंसा करेगा। उनको दोनों को मैं सोने का शहर दूंगा, सोने का शहर, तारों का नहीं, सोने का, सिटी ऑफ गोल्ड। हिंदी में समरी है, बहुत स्पीड से बताऊंगा, बहुत स्पीड से बताऊंगा। इस वीडियो में केवल लेसन को रख रहा हूं मैं, अगले वीडियो में रहूंगा क्वेश्चन आंसर। थंबनेल ऐसा बनाऊंगा कि देखते से ही समझ जाओगे लेसन समझाया या क्वेश्चन आंसर। जल्दी से हिंदी में समरी देख लो। नगर के बीच एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस का बुत था। बुत मतलब स्टैचू, सुनहरे पत्तों से ढका था, गोल्डन लीव से। आंखों में दो बड़े नीलम, सैफरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? नीलम। और तलवार पर एक मणि चमक रही थी, रूबी। प्रिंस ने चारों तरफ नजर डाली और निर्धनों और दयनीय मिसरीज वाले लोगों को उसने देखा। पैथेटिक प्लाइट ऑफ द पुअर। अबाबिल, अबाबिल जैसे ही आए आप इसको रिप्लेस मारना स्वेलो से। अबाबिल मतलब स्वेलो, शहर के ऊपर उड़ा, अपने मित्र से पहले ही मिस्र में पहुंच गए थे। उसके जो मित्र थे स्वेलो के, वो मिस्र पहुंच गए थे। वह पीछे ठहरा क्योंकि वह एक सर्वाधिक सुंदर नरसल, नरसल मतलब रीड, नरसल मतलब रीड। मैं बताया तो, स्वेलो मतलब आप बोलना पक्षी, रीड मतलब बोलना पौधा, प्यार करता था। समूची गर्मियों में उनका प्रेम चलता रहा। पतझड़ वही ऑटम, ऑटम मतलब पतझड़, पतझड़ आने पर नसरल नहीं रही। सभी अबाबिल उड़ गए, सारे स्वेलो उड़ गए, अकेला ये वाला स्वेलो बच गया और बुत के ऊपर बैठ गया। वह रात बिताना चाहता था। जो ही वह सोने वाला था, त्यों ही पानी की एक बड़ी बूंद उसके ऊपर गिरी, अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अबाबिल को हैरानी हुई क्योंकि बादल नहीं थे, अब उसके ऊपर पानी की दूसरी बूंद गिरी। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? तीसरी बूंद गिरी। ओ भाई, ओ भाई, उसने हैप्पी प्रिंस को रोते हुए देखा। बुत ने अबाबिल को बताया, जब तक वह जीवित था उसे आंसुओं के बारे में कुछ पता नहीं था। अब वो काफी ऊंचाई पर स्थित है, नगर का दुख दिखाई पड़ रहा है। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को दर्जन, दर्जन मतलब सेमस्ट्रेस, सेमस्ट्रेस, वो बोला था ना उसका लड़का को बुखार था, वही है। हिंदी है, मैं थोड़ा हंसी मजाक से पढ़ा रहा था, सीरियस सीरियस। वह रानी की दासियों के, क्वींस मेड बोला था ना, तो क्वींस मेड मतलब रानी की दासी। सेटिन के गांव पर फूलों की कढ़ाई, फ्लावर एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। उस हिज सन वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि ये तलवार का जो मुठ है, मुठ मतलब उसका जो हाथ है, उसमें से लेके जाओ मनी और उसको दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। अबाबिल उसके घर गया और उसके अंगूठे के पास मरकत मनी रख दी। अंगुस्ताने मतलब जो उसके वो थिम्बल, मैंने बताया था ना, थिम्बल हाथ में जो पहनते हैं ना, थिम्बल मतलब निडल का जो काम करते हैं ना, वो दस्ताने पहनते हैं ताकि उनको ज़्यादा नुक नुक वगैरह गड़े नहीं, तो वहाँ पे उसने रख दिया। उसने लड़के के माथे पर हवा की, उसको अच्छा लगा, गहरी नींद में चला गया। हालांकि ठंड थी, परंतु अबाबिल के नेक काम के कारण उसने गर्मी महसूस की। हैप्पी प्रिंस ने कहा, एक रात और ठहर जाओ। और नाटककार प्ले राइट के बारे में बताया, उसको ठंड थी और वो अपना काम नहीं कर पा रहा था, तो बोले जाओ ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, क्या करो, उसे भूख भी लगी है, जाओ मेरी आग की एक नीलम सैफरी निकाल के अबाबिल तुम ये प्ले राइट को दे दो।
उसने नाटककार को दे दिया। इससे उसने अपना नाटक समाप्त किया। हैप्पी प्रिंस के पास आया, बोले एक रात और ठहर जाओ। अब बोले ठीक है। तो आंगन में माचिस बनाने वाली एक छोटी लड़की के बारे में बताया। उसकी माचिसें नाली में गिर गई थी। मैच बॉक्स कहाँ गिर गया था? नाली में। यदि वह खाली हाथ घर लौटेगी तो उसका पिता उसे मारेगा। वो रो रही थी। अबाबिल से कहा कि लो एक और मेरे आंखों की जो पट्टी है नीलम, उसको ले जाके लड़की को दे दो। उसको ले जाके वो लड़की को दे दो। अबाबिल ने हमेशा साथ ठहरने का वचन दिया। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि नगर के ऊपर उड़ना और बताना कि क्या देखा, और मेरे को जो भी भूखे बच्चे दिखे, निर्धन दिखे, मेरे को बता ना। हैप्पी प्रिंस के अनुसार शरीर से सुंदर सोने के पत्ते निकाल के उन लोगों को दे देती थी और वो सब खुश होते थे। आई एम वेरी थैंकफुल टू mpboardsolutions.com जिन्होंने मुझे ये सब प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच MP बोर्ड। फिर सर्दी शुरू हो गई और बर्फ तना, कोहरा पड़ने लगा। छोटे अबाबिल को अधिक सर्दी लगने लगी और वो ठहरा रहा। क्यों? क्योंकि उसने उसको वादा किया था कि वो रहेगा। मृत्यु नजदीक है। अबाबिल ने हैप्पी प्रिंस से कहा कि उसके हाथ चूमने दे। हैप्पी प्रिंस ने मिस जाने से पहले होठों को चूमन, वही मैंने कहा ना, किस द लिप्स कहा था कि नहीं, वही है। कहा। अबाबिल उसके बताया कि मृत्यु के पास जा रहा है और मर गया। दरार पड़ गई। हैप्पी प्रिंस का हृदय दो टुकड़ा हो गया। कदमों में पड़ा। महापौर, पार्षद और महापौर, काउंसिलर और मेयर। उन्होंने बोला, पार्षद मतलब काउंसिलर और यहाँ पे मेयर, ठीक है। उसने बोला, उन्होंने घोषणा की कि हैप्पी प्रिंस अब नहीं है, बोले अब इसको हटा देना चाहिए। उसका टूटा हुआ हृदय भट्टी में नहीं पिघला। महापौर, महापौर मतलब मेयर, याद रखना, महापौर मतलब मेयर, काउंसलर मतलब पार्षद। उसने घोषणा की कि हैप्पी प्रिंस की धातु से अपना बुत बनाएगा। नगर पार्षद ने लड़ाई चालू कर दी। अबाबिल के पास धूल मिट्टी में फेंक दिया गया। परमात्मा ने एंजल भेजे। नगर से 2 सर्वाधिक बहुमूल्य वस्तु लाने को कहा। देवदूत ने आज्ञा का पालन किया। अब परमात्मा क्या बोलता है? छोटा पक्षी स्वर्ग के उद्यान में सदा के लिए गाएगा। हैप्पी प्रिंस उसके सोने के सर में सदैव उसकी प्रशंसा करेगा। अब मैं आ रहा हूं कंप्रीहेंशन लेके। नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल मिलेगा, ये लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें जाओ तो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और मैं तो बना रहा हूं,